साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे आज कैसे पीसीएस जो आंसर किया है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपत्ति, बहुत सारे लड़कों ने दर्ज कराई है आयोग में। और आपत्ति है भी जिस तरह से पेपर है आयोग का, उसमें आपत्ति होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि देखिए, इस तरह से पेपर जब बनता है तो उसमें या तो क्रिस्टल क्लियर आंसर होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा डाउटफुल रहता है कि लड़के परेशान हो जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था, आप जाके देख लीजिएगा कि देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं, जो जितनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो आयोग के सोर्सेज अलग हैं। आयोग के जो सोर्सेज हैं, सिर्फ आयोग उन्हीं पे विश्वास करता है, आप चाहे एड़ी चोटी का दम लगा दीजिए। तो कुल मिला के बहुत सारे लड़कों ने बहुत सारे क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो कुछ लड़कों का फोन आया था, उन लोगों ने बताया है, कई 8-10 लड़कों का फोन आया था बाहर बाहर से, उन लोगों ने बताया, मतलब कि दूसरे जिलों से, कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये चीज है, आप बताइए एक बार कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपकी नजर में। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखिए मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो ये सारे क्वेश्चन है। इनका आंसर आयोग क्या मानता है मैं बता रहा हूं कि, और फिर अभी मैं बताऊंगा कि आयोग इसमें कितने क्वेश्चन रिवर्स कर सकता है, कितने क्वेश्चन डिलीट कर सकता है। ये मतलब एक सामान्य सी बात है कि ये मेरे अपने एक अनुमान है, हो सकता है और सारे क्वेश्चन हो, अभी नजर में नहीं आया है। कई सारे लड़कों ने जितने क्वेश्चन बताए हैं उसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था, एपिको आंदोलन कहाँ हुआ। लड़कों का कहना है कि इसमें आयोग ने उत्तर गलत दिया है, ठीक है, शायद कर्नाटक के लिए दिया है। लड़कों का कहना है कि केरल और कर्नाटक दोनों दिए हैं। अटल टनल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कथन कारण में, ठीक है। तो अटल टनल के बारे में जो आयोग आंसर मानेगा, ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके बाद एक और चीज है कारण में, तो उसको कथन कारण को आयोग ने जो भी माना है उसका उत्तर क्या है। एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन अटल टनल का है। तीसरा की गरीबी का पैमाना नहीं है, उसमें पैमाना नहीं है, तो शायद नौकरी वोकरी की भी बात कही गई है, हाउस की भी बात कही गई है। अब जो प्रश्न है, अब आयोग क्या मानता है, लेकिन ये कहना है लड़कों का कि ये गलत है। आयोग ने जो आंसर डाला है वो गलत है। फिर है मोबाइल यूजर्स का। ये देखिए, जो जैसे ये मोबाइल यूजर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब पता है, ये इतने मतलब कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि इस पे डेटा हर महीने बदलते ही रहते हैं, हर 2 महीने, हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। किस मंथ का या किस ईयर का डेटा पूछा जा रहा है, लास्ट 1-2 महीने के पहले का जो गवर्नमेंट ऑथराइज डेटा है उस पर बिलीव किया जाए, कि अन्य सोर्सेज पे जो इंटरनेशनल डेटा आते हैं उस पर बिलीव किया जाए। तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि ये डिस्प्यूटेड होते हैं, आयोग उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आयोग इसको डिलीट कर दे, ठीक है, जो मुझे एक संभावना है, ठीक है। क्योंकि आयोग बहुत क्वेश्चन डिलीट नहीं करता। देखिए, लड़कों ने तो लगभग 10 क्वेश्चन के करीब में आपत्ति दर्ज कराई है। 10 में कई सारे लड़कों ने 7 प्रश्न मुझे बताए हैं। मैंने पेपर देखा है, मुझे भी इतना ही लगभग समझ आया है कम से कम। जैसे एक सोलर अलायंस वाला है, ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो डेटा पे होते हैं, जो अलायंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे आयोग डिलीट ही कर देता है, या आंसर रिवर्स कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो एक हो सकता है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत आयोग क्वेश्चन डिलीट नहीं करेगा। जो एक फिर एक प्रश्न है लाइफ वाला, जो लाइफ फाइनेंस वाला है क्वेश्चन, इसमें भी कथन कारण का है, ठीक है, मतलब ए बी करके है, ठीक। तो उसमें भी डिस्प्यूटेड है, आयोग डिलीट करेगा कि नहीं करेगा, आयोग की मर्जी है, ठीक है। एक है मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आयोग अगर इसमें डिलीट नहीं करेगा तो उत्तर रिवर्स कर देगा, क्योंकि लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। अगर लोकसभा ऑप्शन में है तो लोकसभा कर देगा, अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैंने 7 क्वेश्चन बताए, एपिको आंदोलन कहाँ हुआ, अटल टनल हुआ, गरीबी का पैमाना क्या नहीं है, मोबाइल यूजर्स वाला कथन कारण है, ठीक है। फिर सोलर अलायंस वाला जो 38 मेंबर्स वाला प्रश्न आया हुआ है, लाइफ वाले के बारे में जो प्रश्न आया, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाब दिया है। ये जो 7 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी लोगों ने आवाज उठाई है, मतलब कि आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन जिन लड़कों ने मुझे फोन करके बताया और जिनके सोर्सेज मैंने ढूंढने की कोशिश किया गवर्नमेंट साइट पे जाके, तो अगर देखेंगे तो कमोबेश डिस्प्यूटेड तो है। देखिए, आंसर डिस्प्यूटेड है। जैसे मैंने इसमें मोबाइल यूजर्स वाला देखा है, सोलर अलायंस वाला देखा है, मुझे भी समझ में आया।
देखिए उनके आयोग के क्या यार सोर्स होते हैं वो तो आप लोगों को पता है, इतने सालों से परीक्षा दे रहे हो। मुद्दा ये है कि आयोग कितने प्रश्न डिलीट करेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, डिलीटेड क्वेश्चन इस परीक्षा में हो सकता है कि 4 से 5 हो जाए, कम से कम 3 से 3 तो रहेंगे ही रहेंगे डिलीट क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा। ये तय मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन तो डिलीट होने, जैसे मैंने मंत्रिपरिषद वाला कहा है, मोबाइल यूजर्स वाला और सोलर अलायंस वाला, ये मुझे समझ में आया कि प्रॉपर मतलब एक है डिलीट होने वाला है। हालांकि डिलीट होने वाला तो एक को आंदोलन भी है, लेकिन उसको मान लिया जाए कि चलो कर्नाटक में हुआ था, एक आयोग का अपना है, कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं मिलता है केरल में, लेकिन एक को आंदोलन तो कर्नाटक से हुआ। ठीक है, इस तरह से अटल टनल के बारे में आप देखिए, अटल टनल का तो वो जो सरकार की राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की साइट होगी जो है उसी का वो लगाएंगे, क्योंकि ये अटल टनल उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसका तो वही लगाएंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ एक गरीबी का पैमाना नहीं, ये भी है। आयोग अगर उत्तर बदलना चाहे तो बदल सकता है, इसको रिवर्स कर सकता है आयोग, डिलीट नहीं करेगा। ये डिलीट होने वाला प्रश्न नहीं मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसे डिलीट करने लगे तो 10 के 10 11 प्रश्न डिलीट करना पड़ जाएगा आयोग को। उत्तर रिवर्स कर सकता है, गरीबी का पैमाना नहीं है। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि कुछ लड़कों ने मुझे फोन किया, मैंने सर्च किया, जरूरी मुझे लगा कि बताना जरूरी है। लेकिन अभी भी जो मुझे ये लग रहा है, आयोग ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन बदलेगा और 3 क्वेश्चन डिलीट करेगा और 2 क्वेश्चन रिवर्स करेगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 85 से 90 पे रुके हुए हैं लड़के, 85 से 90 पे हैं, वो ऐसे सभी लड़के उम्मीद बनाए रखें बहुत अच्छे से। और देखिए जब 5-5 क्वेश्चन का उलटफेर होता है ना, तो सच मानिए ये घटाव बहुत नीचे आ जाती है। जो लोग कह रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है, मैं अब आपको बता रहा हूं। जिसने दिया है, जो आयोग की मेंस देता है, जिसने दिया है उसको पता होगा। ठीक है, हवाबाजी लफेबाजी करने वाले, जो गुरु ज्ञान देने वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो देखिए आयोग क्या कर सकता है, 3 क्वेश्चन डिलीट कर सकता है और 2 आंसर वो रिवर्स कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है। डिलीटेड क्वेश्चन में सबको फायदा होगा, रिवर्स क्वेश्चन में उन्हीं का फायदा होगा जो उत्तर जिनके हिसाब से मैच कर जाएगा आयोग का। तो बहुत ऐसे प्रश्न, 10 से 11 प्रश्न पे आपत्ति लड़के दर्ज करा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आयोग सबका सब क्वेश्चन डिलीट कर देगा। आपको भी पता है, अगर ऐसे हर क्वेश्चन पे आयोग डिलीट करे, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आयोग ने आंसर डाला है तो जिन्होंने प्रश्न बनाया है, ठीक है, उनके भी तो अपने सोर्सेज होंगे, अनऑथराइज्ड सोर्स होंगे। ठीक है, अनऑथराइज्ड सोर्स हो सकता है कभी कभी मिसमैच हो जाते हो, पर ऐसा नहीं, ऑथराइज्ड सोर्स हैं। जैसे अटल टनल के बारे में अगर डाला है तो उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि वो राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों को ही निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सोलर अलायंस वाला डाला है तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का वो सोर्स देखेंगे वो, तो इस तरह से सोर्स देखा जाता है, गवर्नमेंट का सोर्स देखा जाता है। एक ये भी हो सकता है कि जैसे 50 मिलियन की बात है, ये हो सकता है कि इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर हो, उन्होंने संसद में कुछ दूसरा इसके विषय में भाषण दिया हो, यूजर्स कि भारत में कितने यूजर्स की इस समय हो गए हैं, कितने यूजर्स, और जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है या उससे संबंधित है, जो सरकारी डेटा होते हैं या इंटरनेशनल डेटा होते हैं वो दूसरे होते हैं। ये डेटा में हेरफेर होता है, इंटरनेशनल डेटा दूसरे होते हैं और जो सरकारी डेटा होते हैं वो हर समय इंटरनेशनल डेटा को पीछा करते हैं, बहुत रेयर होता है। हालांकि अब तो सरकार अपने नीति आयोग के द्वारा संचालित करवाती है, तमाम सारे मंत्रालय जो है बिल्कुल से ये मानने लगेंगे नहीं हमारा डेटा ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो इंटरनेशनल डेटा को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे देती है सरकार। ठीक है, बहुत सारे डेटा में ऐसा चलता है, नहीं तो पता लगा उनको फंडिंग ही नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है साथियों, 7 प्रश्न मुझे समझ में आ रहा है। 7 में देखिए, 7 में 3 हो सकता है डिलीट हो जाए, 2 के उत्तर बदल दिए जाए, बस इतना ही हो सकता है। और अभी मैं कह रहा हूं जो 85 के ऊपर है, 85 से लेके वो सभी लोग तैयारी करेंगे। कौन जाएगा अंदर, कौन होगा बाहर, किसी को कुछ नहीं पता है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ये मेरा कोई कट ऑफ नहीं, मेरा सुझाव है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत कट ऑफ के चक्कर में मत पढ़िए, नहीं तो मिट्टी पलीद हो जाए, गुड़ गोबर कर देंगे आप लोग। पढ़िए जो क्वेश्चन रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, एक भाई मैं भी कह सकते हैं मेरा चैनल है, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के साथ
इन चीजों को शेयर करो। लेकिन डेटा जो होते हैं वो ऑथराइज होते हैं, अनऑथराइज नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड डेटा होते हैं, आयोग के पास में होते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन डिलीट होने की बहुत संभावना कम हो जाती है। 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये मेरा का अनुमान है, ठीक है। और 2 के उत्तर बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और प्रश्न अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।